प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं। हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे और प्रभु जी आज का वचन तेरी तरफ से हो, हमारी अगुवाई करें, अपनी आत्मा का दान दीजिए और प्रभु आप हमसे जो बुलवाना चाहते हैं आप हमारी अगुवाई करिए। ये वचन तेरी तरफ से हो, हमें आशीष दे और लोगों को पिता आशीष देना। जो फेसबुक पे सुनेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, शेयर करेंगे, उन सबको आशीष देना, सबकी साधन करना। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 और उसकी 20 आयत से लेकर 26 आयत तक। भजन संहिता 22 20 से लेकर 26 आयत तक। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरी स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्रण को भी उससे भय रखने वालों के समूह पूरा करूँगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं फिर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका फिर से प्रभु ने आपको मुझको दिया कि हम प्रभु का वचन आपके बीच में शेयर कर सकें। सच में प्रभु महान है कि जो जीवन देता है। और मैं आपका ध्यान 23वीं आयत में खींचना चाहता हूँ, जो कि प्रभु का वचन ये कहता है, हे यहोवा के डरो, जो यहोवा से डरने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, वो परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें। घबरा ना जाएं, डरे नहीं। हे परमेश्वर के डरने वाले लोगों, डरने लोगों, यहोवा की स्तुति करो। और आगे कहता है 23वीं आयत में, याकूब के वंश, तुम उसकी महिमा करो। जब आदमी के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, डर आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो आदमी डर के मारे एकांत में बैठ जाता है। लेकिन बाइबल ने मुझे और आपको सिखाई है, जब डर आपके जीवन में आए और प्रभु से डरने वाले लोग यहोवा की क्या करें? स्तुति करें। घबराए नहीं कि सेनाओं का यहोवा आपके संग है। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरे संग है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, दाऊद कहता है कि अगर यहोवा मेरे संग है, क्या कहता है? यहोवा मेरे संग है तो मनुष्य क्या मेरा बिगाड़ सकता है। और दाऊद इस बात को कह रहा है कि यहोवा के डरने वाले डरवो लोग। और आज इंसान से डरा हुआ है, लोग से डरे नहीं, रिश्तेदार से डरे नहीं। लेकिन हमें बाइबल बताती है, यहोवा के डरने वाले डरवो लोग क्या करना। मुझे प्रभु ने एक काम दिया है, प्रभु ने आपको एक काम सौंपा है ताकि उस काम को पूरा करें। और वो काम क्या है? परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर की स्तुति को और स्वर्ग तक पहुंचाना, लोगों के बारे में, प्रभु के बारे में बताना है कि मैं प्रभु से डरता हूं, प्रभु मुझसे चाहता है। इस डर के अंदर मैं प्रभु का क्या करूं? मैं स्तुति करूं। यहोवा के डरने वाले लोग हो। चाहे मेरे जीवन में बीमारी आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, बेरोजगारी आ जाए, बच्चे छोड़ दें, माँ बाप छोड़ दें, रिश्तेदार छोड़ दें, अगर आप यहोवा से डरते हैं तो यहोवा की क्या करें? स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आज हम महिमा क्यों हम भूले हुए हैं? हमें बताया ही नहीं गया कि परमेश्वर चाहता उसके लोग महिमा करें। अशाया की पुस्तक अगर हम निकालें, अशाया की पुस्तक
उसका एक तारीख है अशाया की पुस्तक, अगर हम निकालें अशाया की पुस्तक और उसका 43वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़िए। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। क्या कह रहा है? जो मेरा कहलाता है, मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, वो परमेश्वर का क्या करे? गुणवाद करे। क्या करे? परमेश्वर का धन्यवाद दे, परमेश्वर की बड़ाई करे। और इसी की 43वीं आयत को हम पढ़ लें, इसी की अशाया 43 और उसका 43 में की 21वीं आयत, अशाया 43 और उसके 21वीं आयत। हाँ, इस प्रजा को मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया है कि वे मेरा गुणवाद वो मेरा गुणवाद करे, मुझसे जड़ते हुए। तुम परमेश्वर से जड़ना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की अगुवाई करना। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु की अगुवाई में चलना। आज कहता है भजन संहिता 23, ये यहोवा के डर हो, यहोवा की स्तुति करो। विपत्तियां स्थिति आपके विपरीत हो जाए, लोग आपके विरुद्ध हो जाए, समाज आपके विरुद्ध हो जाए, जिस परिस्थिति में प्रभु आपको रखे, लोग आपका साथ न दे, मुझे और आपको परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है। क्या करनी है? महिमा करनी है। प्रभु चाहता है कि उसके लोग प्रभु को धन्यवाद दें। दुख आया है, चला जाएगा, स्तुति करते रहो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि उसके डरने वाले डरे लोग क्या करें? परमेश्वर की स्तुति करें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता और उसकी भजन संहिता 34 भजन संहिता हम 34 को निकालें। भजन संहिता 34, ठीक है, भजन संहिता 34 और उसकी 10वीं आयत। जवान सिंहों को जो घटी होती है, क्या कहता है? देखिएगा, आप यहोवा से डरते हैं, यहोवा के संग रहते हैं, तो कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी बात की क्या नहीं होती? घटी नहीं होती। आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हों। आप परमेश्वर के साथ प्रभु आपकी अगुवाई करे। अगर आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, परमेश्वर का भय है, तो आपके जीवन में किसी बात की क्या नहीं होगी? घटी नहीं होगी। क्योंकि दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की क्या नहीं है? घटी नहीं है। भजन संहिता 23 पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। भजन संहिता 23 और उसकी पहली आयत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर ने आपको मुझको इसलिए धरती पर रख दिया, हम यहोवा से डरें और उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। मक्खन लगाने से काम नहीं चलेगा लोगों से। आप थोड़े दिनों के लिए ऊंचे उठ सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, यहोवा की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर आप अपनी योजना के अनुसार आपको उठाकर चला जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को क्या कर सकती है? मांस नाश कर सकती है। आइए हम प्रभु के डरने वाले लोग हो जाएं, प्रभु का भय मानने वाले लोग हो जाएं, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हो जाएं। और जब प्रभु आपके संग रहेगा तो आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं। भजन संहिता 23। हाँ, यहोवा मेरा चरवा है। आप यहोवा हमारा चरवा नहीं है। हमने अपने, देखिए, हम लोगों के सामने खड़े होकर बड़ी पॉलिश करते हैं। बताइए मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? लोगों के बारे में बहुत उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, हंस के, सर आप ऐसे, सर ऐसे नहीं। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। आज हम यहोवा से डरने वाले लोग को, किससे? यहोवा से। और यह कहता है उससे किसी बात की घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23 का कहता है यहोवा के डरूं
यहोवा से डरने वाले लोगों, आप यहोवा की स्तुति, जब डर घर में समा जाएगा, जीवन में डर समा जाएगा है, तो हमारी आंखों से नींद निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? नींद निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? नींद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के साथ चलने वाले चले, हम प्रभु से प्यार करें। वो कहता है यहोवा के लोगों, यहोवा की महिमा करो। क्या करो? यहोवा की महिमा करो। मैं अपने समय, अपने जीवन से प्रभु की महिमा के लिए जीने वाला बन सकूं। आप सब प्रभु की महिमा के लिए जिए। प्रभु आपको देखिए कितना बड़ा डर था, कितना बड़ा भय था जब कोरोना हिंदुस्तान के अंदर समाया हुआ था। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ हाथ चर्च के लिए, हाथ उसके चर्च के लिए। किसी भी कोरोना से किसी भी व्यक्ति की क्या नहीं हुई? मौत नहीं। आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लो, हमें कोटि कोटि प्रभु की महिमा करनी चाहिए। मैं घमंड से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, तन मन से धन्यवाद देता हूँ। कितने लोग हमें छोड़ के चले गए अपने मसीह। मुझसे पास्टर लोग कहते, पादी साहब कितने लोग कोरोना में चले गए? एक भी नहीं। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। लोगों ने दूरियां बना ली। और यहोवा कहता है डरो, डरने वाले लोगों, तुम मुझसे दूर मत भागो, मुझसे मैं दूरी मत बनाओ। मेरे पास आके मेरी क्या करो? स्तुति करो। स्तुति का मतलब यह है परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसका आदर सम्मान करना। अरे बाइबल में सबसे अच्छा उदाहरण है प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय। पौलुस और बरनबास क्या जेल खाने के अंदर क्या थे? बंद थे, बंद थे। संकट उनके ऊपर है, लेकिन वो डरे नहीं, डरने वाले लोग डरे नहीं। तो लोग रात में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, रात में प्रभु के वचन को गा रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं। और स्तुति करने से क्या हुआ? फाटक खुल गए। क्या हो गए? खुल गए। यह स्तुति का परिणाम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा है कि उसका पौलुस के बारे में पढ़ा। पौलुस जेल खाने में, पतरस जेल खाने में बंद है। वहां बंद है जेल। उसकी किली से लो लगा के परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है और सरदूत उसे जेल खाने से निकाल लाया। बस हमारी जिंदगी के अंदर एक सबसे बड़ी कमी क्या है? हम चर्च में आते हैं, चंदा डाला चले गए। हम चंदे वाले ईसाई ना बने, मसीह ना बने। आओ हम यहोवा के घर भवन में आकर परमेश्वर की स्तुति करें। आओ हम यहोवा की स्तुति अपने घरों में करें, अपने बच्चों के साथ उसकी महिमा करें, उसका भय मानते हैं। हम उसके साथ चलने वाले लोग को, और उसी चीज को कहता है भजन संहिता 23 की, हे यहोवा के डरो, उसकी स्तुति करो। हे यहोवा, हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो। प्रभु महिमा के लायक है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 4:26 को पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है प्रभु आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करें? महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हाँ। और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। उसके आत्मा और सच्चाई से डरने वाले क्या करें? महिमा करें। दिखावा नहीं। हम प्रभु की आराधना सच्चाई से करने वाले बन सके। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर कि हम प्रभु से कह सके, प्रभु जी आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। भजन संहिता 111 और उसकी 5वीं आय। भजन संहिता 111 की 5वीं आय। हाँ, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। अगर हम परमेश्वर से डरते हैं, डरवों को आहार देता है, मतलब भोजन। इसलिए भजन संहिता 34 की 10 में जवान शेर भूखे रह सकते हैं,
लेकिन मेरे डरने वाले कभी भी कदापि भूखे नहीं रह सकते। उनके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। प्रभु ने बड़ी आशीष देगा, प्रभु उनके साथ रहेगा। क्या लिखा है, पढ़िए फिर से। जवान सिंहों को तो घटी होती है। नहीं, भजन संहिता 111 की 5 में आए। भजन संहिता 111 की 5 में आए। हाँ, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। उसने अपने डरवों को क्या दिया है? आहार दिया है। क्या दिया है? आहार, दाना दिया, भोजन दिया अपने डरने वालों को। कौन देता है? कौन देता है? परमेश्वर अपने डरने वालों को, डरों को हार दिया है। आगे बढ़िए, आगे। हाँ, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण और रखता जो है। यहोवा के डरों के साथ सदा अपनी वाचा बांधता है। आओ हम और आप प्रभु से हार ले ले। आओ मैं और आप प्रभु से अपने साथ वाचा बांध ले। सदा की वाचा जो टाली ना जाए। जिस प्रभु ने कहा मैं अंत तक मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग रहूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु जी हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करे। प्रभु जी आप महान हैं। वो कहता है भजन संहिता 111 की 5 में आए, मेरा प्रभु कितना बड़ा है, वो डरों को हार देता है। वो भोजन बस्ती इसलिए कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वो मुझे हाथ देता है। आओ मैं और आप प्रभु के साथ बैठ के अपना संबंध छोड़ लें, उससे डरने वाले बन जाएं, उसकी स्तुति करने वाले बन जाएं, उसकी महिमा करने वाले बन जाएं, और वो हमें क्या देगा? हार देगा। आगे क्या कहता है भजन संहिता 111 की 5 में? वो कहता है उसी आयत के अंदर, वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। क्या रखेगा? स्मरण रखेगा। वो अपनी वाचा आपके साथ, मेरे साथ बांधेगा। उस वाचा को तोड़ेगा नहीं। आज हमने ईश्वर को बड़ा हल्का ले लिया है। ईश्वर को हमने बहुत साधारण समझ लिया है। वो पवित्र है, इसलिए प्रभु से डरो। और प्रभु कह रहा है मैं हाथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हारे साथ अपनी आज्ञा पूरी करूंगा। भजन संहिता 115 की 13 में आए। भजन संहिता 115 की 13 में आए। भजन, हाँ। क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवे हैं, जो क्या यहोवा के डरवे हैं। अच्छा बताओ, चर्च के अंदर छोटे भी बैठे बड़े भी बैठे, हम पालियों से ज्यादा डरते ही यहोवा से नहीं डरते। कह रहा है चाहे छोटे हो चाहे बड़े, यहोवा के डर हो। आगे, वह उन्हें आशीष देगा। उन्हें क्या देगा? अगर आप यहोवा के डर में लोग हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में होगी। और आज हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है। ताली बजाने से आशीष नहीं मिलेगी, गीत गाने से नहीं मिलेगी, गिटार बजाने से नहीं मिलेगी, कौंगो बजाने से नहीं मिलेगी, वचन सुनाने से नहीं मिलेगी। मैं वचन सुना रहा हूं। अगर मैं यहोवा का डर वचन नहीं हूं, यहोवा से मैं डरता नहीं हूं, तो मेरे जीवन में आशीष नहीं। आप यहोवा से डरे। यहोवा के डर में लोगों क्या कहता है? छोटे बड़े यहोवा के डर में लोगों, यहोवा तुम्हें क्या देगा? आशीष देगा। क्या देगा? आशीष देगा। क्या देगा? आशीष देगा। आशीष बैंक से नहीं मिलेगी है। आज लोग आशीष पाने के लिए तरस रहे हैं, और यहोवा स्वर्ग से भी आशीष देगा और पृथ्वी की भी आशीष देगा। हमारे जीवन में आशीष की भरपूर होगी, और प्रभु चाहता है उस आशीष को आप प्राप्त करें, उस आशीष को आप ले लें, और प्रभु से कहें प्रभु जी आपकी आशीषें मेरे जीवन में पाई जाए, आपकी आशीषें मेरी जिंदगी के अंदर हो। आओ हम प्रभु से आशीष पाएं। प्रभु से कहें प्रभु जी आपकी आशीषें मेरी जिंदगी में पाई जाए। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 147 की 11वीं आयत। भजन संहिता 147 की 11वीं आयत।
यहोवा अपने डरवयों ही से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। अच्छा ये बताओ, आप चर्च में आते हैं, यहोवा, अगर हम यहोवा से नहीं डरते तो फिर यहोवा हमसे प्रसन्न है? बताइए, सवाल सीधा सीधा है, उत्तर सीधा सीधा है। फिर से पढ़ी आई, क्या कहता है? यहोवा के डर वो लोगों, यहोवा उनसे प्रसन्न जो यहोवा से डरते हैं। मेरे, अगर आप यहोवा से नहीं डरते, मैं यहोवा से नहीं डरता, यहोवा मुझसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। प्रभु किससे प्रसन्न है? अगर मैं यहोवा से डरता हूं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं, हैं, ताकि प्रभु को मैं खुश कर सकूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। हमारी जिंदगी इसलिए कहता है प्रभु की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। आज हम क्या कहते हैं? ये मैंने कमाया, ये मेरे पास, ये सब ही छूट जाओ, लेके कुछ नहीं जाओगे। जितना भी बटोर लो सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, भजन संहिता 147 की 11वीं आयत क्या कहता है? यहोवा अपने डरवयों से ही प्रसन्न होता यहोवा है। अपने डरवों से प्रसन्न रहता है। आगे, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। जो उसकी करुणा, उसके पर भरोसा रखते हैं, आशा लगाए रखते हैं। आओ हम, मैं और आप यहोवा पर आशा लगाए, उसके बारे में सोचे कि प्रभु मेरा भला करेगा। प्रभु मेरा क्या करेगा? भला करेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है वो हमारा भला करे। आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करे और परमेश्वर चाहता है उसकी आशीषें हमारे जीवन में पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये सब चीज़ों, भजन संहिता 118, भजन संहिता 118 की 4 आयत, भजन संहिता 118 की 4 आयत। हाँ, यहोवा के डरवय कहें, यहोवा के डरवे, नहीं बोलो, मेंबर क्या लिखा है? यहोवा के डरवों कहें, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा, बहुत कहते हैं हमारा चर्च है, हमारा चर्च किसी का नहीं, यहोवा का है। ये मेंबर ही चिल्लाते रहते हमारा चर्च है हमारा। फिर से पढ़ो भजन संहिता 18। आज की हम एक बात आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है, एक आयत हमें सिखाना चाहते हैं। अगर आप यहोवा के डर से डरते हैं तो यहोवा की आशीष रहेगी। अगर यहोवा से आप डरे लोग हैं तो यहोवा का आहार तुम्हें मिलेगा, भोजन मिलेगा। अगर आप यहोवा से आप डरते हैं तो यहोवा आपके संग रहेगा। अगर आप यहोवा की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर आपके संग रहेगा। कितनी बड़ी बात है। और आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं आएगी। भजन संहिता 118 की 4 आयत को पढ़िए। हाँ पढ़िए। यहोवा के डर में कहें, यहोवा के डर में कहें, उसकी नहीं हम ये बहुत कहते हैं मेंबर, हम चर्च के मेंबर हैं, हम चर्च के सदस्य हैं, हम एक्टिव मेंबर हैं। हम कब कहते हैं पादरी साहब का चर्च है? मैं कब कहता हूँ? ये यहोवा का। और बाइबल में सिखाते यहोवा के डर में लोगों कहें, क्या कहें? पढ़िए। यहोवा के डर में कहें, यहोवा के डर में कहें, उसकी करुणा सदा की है। इसकी करुणा सदा की है। हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। भजन संहिता पढ़ेंगे हम 103, भजन संहिता 103 की 17, 18, 19 में आए। भजन संहिता 103 की 17, 18, 19 आए। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग और उसका धर्म धीरे धीरे पढ़े। यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग हमेशा हमेशा युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर, उसके नाती के प्रभु जी भविष्य की बात करता है। मैंने अभी नाती पोते नहीं देखे,
अभी मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, मैं अपने बच्चों क्या कहता है, अगर दिनेश सहाय अगर तू मेरे से डरेगा, मेरा भय मानेगा, तो मैं तेरे नाती पोतों को भी आशीष दूंगा। अगर तू मेरा भय नहीं मानेगा, डरेगा नहीं बनेगा, तो तेरे नाती पोतों को आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे नाती पोतों को आशीष नहीं मिल रही, भटक रहे हैं। अरे डरना सीख जाओ प्रभु से। वो भविष्य का प्रभु है, वर्तमान का परमेश्वर है, प्रेजेंट का प्रभु है। क्या कहता है, फिर से पढ़िए, वो नाती पोतों को आशीष देगा। आगे अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेश को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने सिंहासन स्वर्ग पे स्थिर किया है, सिंहासन ऊपर किया है, हाँ, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। उसका राज्य सारी सृष्टि पर है। आइए हम उस यहोवा के हम डरेंगे, डरे लोग इस धरती पे राज करेंगे, ऐश लेंगे अपने प्रभु के साथ। ये मत सोचो कि हमें ये नहीं मिला, हम ये नहीं बन पाए, ये नहीं, लेकिन प्रभु की आशीष है आपके जीवन में पाई जाएगी। आपके जीवन के अंदर प्रभु की खुशियां होंगी। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ, प्रभु के साथ चलने वाले लोग, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये कह रहा है। दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय 7वें आयत, दूसरा इतिहास और उसका 19वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ें तो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, प्रभु हमसे बोलना चाहता है। पढ़िए, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, यहोवा का भय तुम में बना रहे। आगे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है। आगे, और ना वह किसी का पक्ष करता और वो किसी का ना तो पक्ष करता है, ना घूस लेता है। घूस तो लेते अधिकारी। अगर आप घूस चढ़ाते तो आप नंबर 1 के अच्छे जन हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं। इस धरती पे ढूंढ के लाओ कोई ईमानदार है। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, ये बात बताइए, मैं इस घूस की बात कर रहा हूं। प्रभु क्या कहता है, मैं घूस नहीं लेता। और आज प्रभु के लोग क्या लेते हैं, क्या बात नहीं करते, घूस लेते हैं। क्या कहता है, ना तो घूस लेता। फिर से पढ़ते भाई, हमारी से पढ़ जा, घूस से पहले से। हाँ, अब यहोवा का भय, हाँ, नहीं उससे नीचे। हाँ, यहोवा का भय, तो भय तो हम मानते नहीं है। हाँ, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं, हम में कुटिलता है। मैं भी कहता है ईमानदार, बताइए कितने ईमानदार लोग हैं। ये सर्टिफिकेट न उठा के दे देगा, बना के लो ईमानदारी का, चर्च दे देगा, चर्च में आए ना, इज रूलर मेंबर, ये लिख के दे देंगे। झूठ बोलते हैं, वो भी लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। क्यों? ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार है, सिर्फ प्रभु है, उसमें कुटिलता नहीं, उसमें क्या नहीं है, कुटिलता नहीं। आगे, नहीं, और न किसी का पक्ष करता है, ना वो किसी का। हम लोग पक्षपात करते हैं, बताइए, पक्षपात करते नहीं करते? जो हमारे लिए ठीक है उसको हम उठाएंगे, जिसको हमारे लिए नहीं लायक है उसे गिरा देंगे। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु आप इंसान गिराएगा, लेकिन प्रभु आपको उठाएगा। प्रभु आपको क्या करेगा, उठाएगा, चट्टान पर पहुंचाएगा, ऊंचाई पर ले जाएगा। उसके अंदर पक्षपात करने की बात है नहीं है, उसके जीवन के अंदर। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, और न वो घूस लेता है, ना वो घूस लेता है। क्या नहीं लेता? घूस नहीं लेता। और आज हम घूस लेने के लिए हाथ फैलाते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों, मिशन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? दुआ से शुरू करेंगे, दुआ से खत्म करेंगे हर काम, और अंदर गड़बड़ सड़बड़ करेंगे। चाहे पास्टर कमेटी हो, चाहे कोई सी कमेटी हो, हर चीज को हम दुआ से शुरू करेंगे और ये दिखाएंगे हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत उसके हैं, लेकिन उसके में अंदर सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ करेंगे। क्या करेंगे? गड़बड़ सड़बड़ करेंगे। और आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में घूस लेने की चीज ना हो, कपटता है, दुष्टता ना हो, और को किसी का पक्षपात ना करें, ईमानदारी के साथ काम करने वाले जन बने। इसलिए प्रभु का दास लिखता है, भजन संहिता 103 की 13वीं 11वीं आयत और 12वीं आयत को पढ़िए। 11वीं आयत और 13वीं आयत को पढ़िए। भजन संहिता 103 की 11 और 13वीं आयत। हाँ, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों पर है। जैसे पिता, देखिए प्रभु की करुणा, परमेश्वर की दया उसके डरने वालों पर पाई जाती है। देखिए, अगर आप यहोवा से डरते हैं, मैं आपको एक सच्चा उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण समझाने की कोशिश करूंगा। आपके परिवार में जितने परिवार के लोग हैं, ठीक है, अगर आपके घर में 8 लोग हैं, ठीक है, या 5 भाई हैं, या आप 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों में से जो इंसान डरता है, या 3 भाई हैं डरता है, उसका जीवन अलग दिखाई देगा। उसका जीवन, उस पर परमेश्वर की करुणा दिखाई देगी, उस पर परमेश्वर की दया दिखाई देगी। आप देख लेना, उसका चेहरा अलग दिखाई देगा। क्या कहता है? जैसे पृथ्वी आकाश से उतनी ऊंची है, वैसे प्रभु की करुणा अपने डरों पर रहती है। ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी को दिखाने वाले ना बने। और बाइबल कहती है, धर्म के काम दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो स्वर्ग का पिता से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। मत्ती 6 में लिखा, ठीक है। सो प्रभु क्या कह रहे हैं? यहोवा के डरो, तुम उससे डरो। भजन संहिता में 103 की 11वीं आयत और 13वीं आयत, 103 13वीं आयत को पढ़ा, फिर से 13वीं आयत को पढ़ी। हाँ, 13वीं आयत। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर क्या करता है? क्या करता है? दया करता है। वो हमारा पिता भी है, हमारा परमेश्वर भी है। परमेश्वर ने तुलना अपने संसारी पिता से दी है। हम परमेश्वर से डरें और हमारे ऊपर परमेश्वर की करुणा पाई जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या कहता है? जवान शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजी डरने वाले कदापि भूखे नहीं। कभी प्रभु ने चाहा हम इस पर बोलेंगे। भजन संहिता 34 की 10वीं आयत, बहुत प्यारा सरमन है, समझे? प्रभु करे हम, खुदावन कहता है जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, प्रभु जी अपने डरने वालों पर भी क्या करते हैं? दया करते हैं। जवान शेर भूखे रह सकते हैं, यहोवा के खोजी डरने वाले कभी भूखे नहीं सकते। खुदा करे हम प्रभु के साथ। प्रभु, मुझसे बहुत लोग कहते हैं, पादी साहब एक आयत आप बोलते हो, क्या हो गया? जो आयत अच्छी लगे वो मेरे लिए, उसी को मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु इसका मैसेज मुझे आप याद करो। आए हम प्रभु से डरे, लोगों से डरे। मेरे प्रभु ने कह दिया, उससे डरो जो है, जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आत्मा को नाश कर सकता है। प्रभु कहता है, मैं घूस नहीं लेता दिनेश, तू अगर मुझसे डरेगा, मैं तुझे चट्टान से उठा के मैं उस पर बना दूंगा, चट्टान पर बिठाऊंगा, जमीन से उठा के क्या करूंगा? चट्टान पर बिठाऊंगा।
प्रभु हमारे प्रभु में कुटिलता नहीं है, पक्षपात नहीं करता। बस क्या हमसे क्या आशा रखता है? मैं उससे डरूं, मैं उसका भय मानूं, उसके साथ चलूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको मुझे सिखा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वह है प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है। लूका उसका 2 बाप उसकी 9 आयत। देखिए, सरदूत गड़रियों के पास आए और एक उजाला देख के डर गए थे। अभी आ रहा बड़ा दिन, 2 महीने बाद आ रहा है, ठीक है। आप डरते नहीं हो, मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि हम दिखावा, जैसे हमारे भाई बंधु ने अभी कुछ दिन पहले रावण को मारा। हमसे ज्यादा रावण तो कोई है ही नहीं। उस बेचारे को हर साल मार लेते हैं और अपने रावण को नहीं मारते। उसने तो सीता को ले जाके बड़े उस आदर के साथ रखा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज इतने रावण पैदा हो गए हिंदुस्तान में, उसे कोई नहीं मार रहा, ना बच्चे देख रहे ना कुछ। और आज हमारा प्रभु कह रहा है, मैं तुम मुझसे डर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, मेरा भय मान। लूका उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़िए। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। अरे बहुत डर गए। वो बहुत डर गए। किससे डर गए? उस उजाले से। और सरदूत क्या कहता? 10वीं आयत को पढ़िए, 10वीं आयत को। हाँ, सरदूत ने उनसे कहा। और सरदूत ने कहा, मत डरो। क्या कहा? मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो। हाँ, मत देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद। नहीं देखो, अब तुम बड़ा दिन बनाना बड़े आनंद के साथ। हम प्रभु से नहीं डरते। कपड़े पहनना बड़े शान के साथ, बड़े शेख के साथ, शान के साथ केक बनवाना। डरो मत, डरना है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। मुझे प्रभु से के सामने आप लोगों का हिसाब देना है। प्रभु के सामने खड़ा होना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम उससे डरें। किससे डरें? परमेश्वर से। और सरदूत कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाऊंगा। अगर हम प्रभु से डरेंगे तो हमारी जिंदगी में आनंद का सुसमाचार होगा, हमारे अंदर खुशी का समाचार होगा। प्रभु कहता है, मैं अपने डरों को आहार देता हूं, अपने डरने वालों को जीवन देता हूं, अपने डरने वालों को क्या करता हूं? मैं क्या देता हूं? खुशी देता हूं। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु आपके संग रहेगा। भजन संहिता 34 उसकी 9 आयत। भजन संहिता 34 की 9 आयत। भजन संहिता 34 की 9 आयत। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। उसका क्या करो? भय मानो। बताइए कितने लोग भय मानते? अगर हम परमेश्वर का भय मानते तो यहोवा के आज्ञा को मानते और 10 बांध देते हैं। परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में होती, लेकिन हम लोगों का भय मानते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। अभी यहोवा हमसे कह रहा है, क्या लिखा है? यहोवा के पवित्र लोगों। तो इससे जाहिर है हम पवित्र लोग नहीं हैं। और क्या कहता है? फिर से पढ़ो 9वीं आयत। हाँ, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को, उसके डरों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके किसी बात की क्या नहीं होगी? घटी नहीं होगी। भजन संहिता क्या कहता है? ये यहोवा मेरा चरवा है। 99.9 मैं फेसबुक पे धड़के के बोल रहा हूं, आज प्रभु के मानने वालों को घटी है। आज मानने वाले लोगों के जीवन के अंदर परेशानी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 9वीं आयत को फिर से पढ़ो। भजन संहिता
भजन संहिता 34 की 9 आयत। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को, उसके डरों को किसी बात की घटी नहीं होती। अगर हम अपने जीवन को टटोले, अब चर्च के सदस्य, फेसबुक के सदस्यों, अपने अपने जीवन को टटोलो। आज हमारे जीवन में बहुत सी घटी हैं जिनको हम पूर्ति नहीं कर पा रहे, लेकिन दाऊद कहता है यहोवा के खोज जवान शेर भूखे रह सकते हैं। मेरे खोजने वाले, मेरे डरने वालों के जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी कि मैं उनकी जिंदगी का सप्लायर हूं। आर्मी में एक सप्लाई यार डिपार्टमेंट होता है, सच्ची है, डिपो होता है, सप्लाई डिपो। हमारा प्रभु भी सप्लाई डिपो है। अगर हम उससे डरेंगे तो हमें आशीष के सप्लाई करेगा, हर चीज की जरूरत करेगा। वो विधवा यहोवा से डरती थी। एलिया ने कहा जब तक तू मेरे घर में रहेगा, डर के मारे दूसरे फेवर में बोलते हैं, फेसबुक पे बोलते डर के मारे हैं। अबे क्या है, क्या कर लेगा कोई हमारा? हम किससे डरे? हम परमेश्वर से डरे। सफाई देते फिरेंगे, हम यहोवा से डरे। क्या लिखा नवी आयत को फिर से पढ़ो तो ये आयत को आप ले जाना। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को, उसके डरों को किसी बात की घटी नहीं, किसी बात की क्या नहीं है, घटी नहीं होती। आप बताओ घटी है नहीं? मीना पकड़ना मुश्किल पड़ जाता है। इतनी घटी है कि हम सोच सोच के परेशान हैं, पूर्ति करने से परेशान हैं। और कह रहा है, प्रभु कह रहा है मेरे डरों को किसी बात की क्या नहीं है, घटी नहीं है। मेरे लोगों को किसी बात की घटी नहीं है। अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं सप्लायर हूं। मैं क्या हूं? सप्लायर। तुम्हारे जीवन में किसी बात की चिंता नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। लेकिन क्या है, हमें सिखाया नहीं गया कि हम यहोवा से डरें। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप यहोवा से डरेंगे तो बाइबल में उस आयत को मैंने बार बार सोच रहा दिमाग में कि तू लेगा नहीं परंतु तू लेगा। हम यहोवा से, कि यहोवा आपको सिर ठहराएगा, यहोवा आपके संग रहेगा। ये यहोवा के डर वो लोगों, तुम्हें किसी बात की क्या नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। भजन संहिता 34 की 9 आयत को फिर से पढ़ो भाई, मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती यहोवा के है। पवित्र लोगों, ये मुझे कि जब मुझे कभी जरूरत होती है, प्रभु मैं तेरा भय मानता हूं, मैं कहां से पूर्ति करूं? अगर डर अगर मेरी जिंदगी में से कम निकल हो गया है, मेरी जगह उसको फिर से मुझे डर ला, ताकि मेरी जिंदगी के अंदर पूर्ति हो जाए। क्या कह रहा है? ये यहोवा के डरो लोगों, आगे उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी उसके डरों को किसी बात की क्या नहीं है, घटी नहीं होती। अगर मैं हर व्यक्ति से पूछूं, यहां से वहां से जो बैठे हुए लोग हैं, तो चर्च में बताएंगे नहीं, घर में बताते हैं। आओ हम यहोवा के सामने खड़े होकर आज कहे, प्रभु जी मेरी जिंदगी के अंदर डर नहीं इसलिए घटी है, इसलिए बाइबल कहते परख के देखो यहोवा कैसा। कहां लिखा? अच्छा बताओ बताओ भाई। है भजन संहिता 32 की 8 में आए। भजन संहिता 30, भजन संहिता 34 उसकी 8 में आई। भजन संहिता 34 की 8 में आई। परख कर देखो, परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। प्रभु जी मैं आपको परखना चाहता हूं, मैं आपके साथ डरना चाहता हूं, ताकि आपकी आप मेरे सब कुछ देने वाले बन सके। कहने का परख के देखो यहोवा कैसा भला है। हाँ क्या ही धन्य वह, यहाँ क्या ही धन्य है वो वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उसकी शरण लेता है, जो उससे डरते हैं। आओ मैं और आप प्रभु के चरणों में उसकी शरण ले लें।
कितनी बड़ी बात भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 34 की 9 आए कि डरने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती, उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों, 10वीं आयत में आपको बता चुका हूँ कि जवान शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजी कभी भूखे नहीं रह सकते। भजन संहिता 31, भजन संहिता 31 उसकी 19वीं आयत, भजन संहिता 31 उसकी 19वीं आयत। हाँ, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। क्या कह? तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। क्या तेरी भलाई इतनी बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए, तूने अपने डरवों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए, अपने शरण स्थानों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। प्रकट किए। देखिए यहोवा आपके लिए भलाई, अगर हम प्रभु से डरेंगे, डरवे लोग बन जाएंगे, तो यहोवा आपकी भलाई करेगा, आपका भला करेगा। बताइए, कोई आपका रिश्तेदार भला करता है? बहनों से पूछो, कोई भला करता है? कोई नहीं करता। जब तक आपके माँ बाप है, जब एक साथ रहते हैं, और जब काली सिर वाली आती तो सब अलग अलग हो जाते हैं, सब रिश्ता खत्म, दिखावा का रह जाता, दिखावे का। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कहता है प्रभु का दास लिखता है, यहोवा अपने धर्मों की भलाई करता है। क्या करता है? क्या करता है? भलाई भी मिलेगी और मलाई भी मिलेगी। क्या मिलेगी? भलाई भी मिलेगी और मलाई भी मिलेगी और क्रीम भी मिलेगी। क्रीम कौन सी? जिससे घी बनता है। जिससे क्या बनता है? अगर आप यहोवा से डरेंगे तो यहोवा आपको भलाई करेगा, आपके साथ उत्तम से उत्तम आहार देगा, उत्तम से उत्तर आपका पक्ष करेगा। आप वो घूस नहीं लेता, लोग ले लेंगे। आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है। भजन संहिता, भजन संहिता 33 की 18-19वीं आयत। भजन संहिता देखो, भजन संहिता 33 उसकी 18 और 19वीं आयत। हाँ, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, यहोवा की दृष्टि डरवों पर, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, जो उसकी करुणा पर क्या रखते हैं? आशा रखते हैं, बनी रहती है। क्या रहते हैं? जो फिर से पढ़िए। हाँ, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते जो उसकी करुणा पर क्या रखते हैं? आशा रखते हैं। आप नहीं चाहोगे कि यहोवा की दृष्टि आपके ऊपर हो। मैं इंसान के ऊपर आशा रखता हूं, मैं इंसान के ऊपर भरोसा रखता नहीं, मैं यहोवा पर डरूं और यहोवा मेरे ऊपर आंख लगाएगा। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वत पर लगाऊंगा। मुझे वहां से क्या मिलती है? सहायता मिलती है। क्या मिलती है? सहायता। आज प्रभु आपकी सहायता करे, मेरी सहायता करे। उसकी 19वीं आयत को पढ़ी कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए। वो उनके प्राणों को क्या करेगा? मृत्यु से बचाए, और अकाल के समय जाल से भी बचाएगा, संकट से भी बचाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। बाइबल फिर से पढ़ देना, ठीक है? देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, जो करुणा पे आशा रखते हैं, बनी रहती है। आगे कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। अभी कोरोना का हाया है, अभी फ्लू चल रहा है, डेंगू चल रहा है, लोग मारामारी में मरे हुए हैं। लेकिन आप प्रभु के डर में हैं तो प्रभु आपको बचाए। प्रभु क्या करेगा? बचाएगा। आपके प्राण की रक्षा करेगा, आपके शरीर की रक्षा करेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। कि आप प्रभु से प्यार करते, उससे डरते। मेरे प्यार अकाल से बचाएगा, भूखमरी से बचाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपकी मेरी सहायता करना चाहता है। नीति वचन उसका 13वां अध्याय की 13वीं आयत। भजन से नीति वचन का 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत।
जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है, हाँ। परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। यो क्या लिखा है, आज हम प्रभु के वचन को तुच्छ समझे हुए, लेकिन आगे क्या लिखा, जो यहोवा के डरवे लोग हैं उनकी क्या होती है, क्या होता है, पढ़िए। जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है, नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा आज्ञा फल के मिलता है। डरवों को क्या मिलती है, अच्छा फल, अच्छा फल मिलता है। जो औरों के साथ नहीं है आपके साथ रहेगा। उससे एक उम्मीद है डरने वालों को कि प्रभु मेरे संग, मैं प्रभु से डरता हूं। मेरे पैर देखिए, यीशु मसीह के 12 चेले, कितने चेले थे, 12 थे या 13 थे, बताइए। 12 चेले थे, एक ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। बाद में एक चेला और चुना गया, 12 हो गए। लेकिन 12 में से प्रभु ने सबको तो पदवी नहीं दी, पतरस से कहा, लेकिन यीशु मसीह बराबर 12 से प्यार करते हैं। जरूरी नहीं है हमें पदवी मिले, जरूरी नहीं है हमें बड़ा सम्मान मिले, जरूरी नहीं है हमें बड़ा चर्च, जहां भी रहे हम यहोवा से डरते रहे, हम यहोवा की आज्ञा को माने और हम यहोवा से डरेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रतिफल, अच्छा फल मिलेगा। आप बाजार में जाते हो, आजकल सेब का सीजन चल रहा है, तो आप दाग वाले सेब नहीं लाओगे, सस्ते लाओ, वो सब भी दाग वाले बेचारे गरीब लोग खरीदते हैं और खराब फेंक देते हैं, फिर उसमें से अच्छा निकाल के खाते हैं। तो वो जैसे उनकी हालत है। लेकिन प्रभु आपको खराब वाला फल नहीं देगा, अच्छा फल देगा, उसका अच्छा रिजल्ट देगा। प्रभु आपके साथ रहेगा। आज परमेश्वर चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक आयत को और पढ़ेंगे, भजन संहिता 85 उसकी 8 और 9 आयत। हाँ, भजन संहिता 85 और उसकी 8 और 9 आयत। मैं कान लगाए रहूंगा हाँ, कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। परमेश्वर यहोवा क्या कहता है, आगे। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं, जो उसके भक्त भजन देवे लोग, हाँ, शांति की बातें कहेगा, शांति की बात कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। भजन संहिता 85 की 8 और 9 आयत। 85 की भजन संहिता 85 की निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। निश्चय क्या है, निश्चय उसके डरवों का उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा, हमारे देश में यहोवा का निवास होगा। कितनी बड़ी बात, अगर हम डरेंगे तो हमारा उद्धार का समय क्या है, निकट है। खुदा करे कि हम प्रभु के साथ उसके उद्धार के बारे में सोचें, अपने उद्धार के बारे में सोचें और उसकी महिमा को हम अपनी आंखों से देखेंगे। भजन संहिता 66, भजन संहिता 66 उसकी 16वीं आयत। भजन संहिता 66 उसकी 16वीं आयत। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, आके सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मेरे लिए क्या क्या किया है, दाऊद कह रहा है। मैं तो भेड़ बकरी का चराने वाला जन था, मैं तो जंगल में रहता था, जब मैं बुलाया था मेरे भाइयों को चुन रहा था। लेकिन प्रभु ने, जब मैं पहुंचा तो मेरा प्रभु कहता है यही है जिसको मैंने चुना है, यही है। और आज आप प्रभु के सामने डरिए तो प्रभु आपको चुनेगा। और दाऊद कहता है, बड़ी बात कहता है कि प्रभु ने, मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रभु ने मेरे लिए, मैं डरता था, मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। मैं इस्राएल का राजा बन गया, मैंने विश्वास किया, मैंने हत्या कर दी, मैंने अपनी अपने पाप को माना, फिर भी प्रभु ने मुझे राजा बनाया। मैंने गोलियत को मारा, कितने बड़े बड़े काम किए, कोई लड़ने के लिए नहीं गया,
गोलियत से लड़ने नहीं गया, लेकिन मैं गया लड़ने के लिए। मेरे लिए प्रभु ने कितने बड़े काम किए। साल में मुझे कितनी बार मारने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु मुझे बचाता रहा। कितने बड़े बड़े काम किए मैं बताऊंगा। हम प्रभु से डरे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आखिरी आयत पढ़ के खत्म करूंगा। अशाया 41 उसके 10 में आए। अशाया 41 की 10 में आए, ठीक है, 10 में आए। वहां लिखा मत डर, मैं तेरे संग। वहां पढ़िए एक अशाया, मत डर मत मैं डर, तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मत डर। हम यहोवा के डर में हो, खुदा के, और प्रभु हमारे संग है। आइए हम प्रभु जी, हम तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोला, और हमारी सहायता मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें, ताकि इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष, जिन्होंने सुना है फेसबुक पर, इस वचन को हम अपने जीवन उतारें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो यूट्यूब पर सुनेंगे उनकी भी सहायता, ताकि हम इस वचन को दूसरों को सुनाने वाले बन सकें। ये सुना